Please subscribe our channel and press the bell icon button for latest update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो घंटी वाली बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सौर मंडल पर आधारित 15 MCQ। 15 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वो भी ट्रिक के साथ में। उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा मतलब ऐसी ट्रिक नहीं देखा होगा MCQ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? आपके पास में ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो बताइए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य, है ना। सूर्य एक तारा है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, चंद्रमा आपका क्या है? उपग्रह है ना। चंद्रमा क्या है? उपग्रह पृथ्वी का, है ना। शुक्र ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, सूर्य एक क्या हो गया? आपका तारा। तब देखिए दोस्तों, इसको आप याद कैसे रखेंगे? आप लोगों का आंसर तो हो गया सूर्य, लेकिन आपको इसको ऐसे याद रखिए। देखिए, लाइट लाइट जलाने के लिए हम कहीं पे लाइट लगाना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तार की, है ना। लाइट लगाने के लिए, लाइट लगाना है कहीं पे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तार की। तो सूर्य से भी हमें क्या मिलती? लाइट। सूर्य से भी क्या मिलती है हमें? लाइट। तो सूर्य से हमें लाइट मिलती है तो वहाँ भी हमें काय की ज़रूरत पड़ेगी? तार की। इससे रिलेट कराइए, ठीक है ना। देखिए, कहीं पर भी हमें लाइट चाहिए तो सबसे पहले हमें किसकी? तार, बल्ब, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वैसे ही सूर्य से भी हमें क्या मिलती है? लाइट, प्रकाश मिलता है ना। तो प्रकाश मिलता है तो वहाँ क्या ऐसे रिलेट करा दीजिए कि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, वहाँ सूर्य से प्रकाश तभी तो मिल रहा है जब तार लगा है। तो तार से हम रिलेट करा देंगे दोस्तों तारा, तार से तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। चलिए बताइए, आपका आंसर बताइए। सोचिए सोचिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो देखिए, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो सूर्य है ना। जो सूर्य है वो कहाँ पूर्व से निकलता है। पूर्व से निकलता है और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में, है ना। आप सभी लोग जानते हैं मॉर्निंग में सुबह सूर्य सूर्य पूर्व से निकलता है ना, और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो आपको इसके ये सभी लोग तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपका सूर्य है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो बस पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसके अपोजिट आपको याद रखना है, इसके अपोजिट। तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को याद रहेगा। रिलेट ऐसे ही कराना है दोस्तों। देखिए, सूर्य जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर उसके अपोजिट घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। चलिए बताइए आपका आंसर। सोचिए, सबसे चमकीला ग्रह है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ शुक्र। क्या? शुक्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह, देखिए नाम से ही स्पष्ट है चमकीला ग्रह,
चमकीला ग्रह। तो चमकीला ग्रह नाम से स्पष्ट है दोस्तों। तो अगर मान लो कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से हाईलाइट हुआ, एकदम से हाईलाइट हुआ, सबके नज़रों में आ गया है ना, तो वो सबको क्या उसका धन्यवाद देता है। धन्यवाद मतलब शुक्रिया, है ना, धन्यवाद मतलब शुक्रिया अदा करता है। तो जैसे कोई है ना हाईलाइट हो गया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट मतलब साइन हो गया, सनसाइन बोलते हैं, ऐसे रिलेट कराइए। तो साइन मीन्स चमकीला, तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सबको शुक्रिया अदा कर रहा है ना। ठीक है, आप ऐसे रिलेट कराइए। सबसे चमकीला ग्रह आपका आंसर शुक्र हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे रिलेट कराइए, यकीन मानिए आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे भी अगर आप याद रखते हो तो कभी ना कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। बट ये जो तरीका मैं आप लोगों को जो शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को कहीं कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, देखिए कोई भी आदमी था, वो सनसाइन चमक रहा था, तो एकदम से चमक गया, है ना, एकदम से सबके सामने आ गया, है हाँ, तो वो क्या करता है, सब लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है। तो उसी से शुक्रिया अदा से शुक्र ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। फोर्थ है दोस्तों आपका सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा ऑप्शन है इसके पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा और ब्लैक होल, है ना दोस्तों। बताइए आपका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, आपका आंसर देखिए, इसमें आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरनोवा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा। तो देखिए, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए सुपरनोवा में, देखिए दोस्तों, सुपरनोवा में आपको देखिए रन दिख रहा है, रन, है ना, रन। रन मतलब क्या होता है, भागना। रन मतलब होता है भागना। तो लोग भाग रहे थे, क्यों, क्योंकि विस्फोट हो रहा था। क्यों, क्योंकि विस्फोट हो रहा था। ठीक है, तो सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा। तो सुपरनोवा में ही देखिए रन लिखा हुआ है। रन मीन्स होता है भागना। तो लोग रन कर रहे थे, भाग रहे थे, क्यों, क्योंकि विस्फोट होने वाला था। क्यों, विस्फोट होने वाला था, लोग भाग रहे थे। रन, रन मीन्स होता है भागना। तो लोग रन हो रहे थे, भाग रहे थे, क्यों, क्योंकि विस्फोट होने वाला था। तो आपका सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा। या तो आप ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं, नोवा में देखिए, नोवा में नाव भी दिख रहा है आपको, तो नाव में विस्फोट, क्या, नाव में विस्फोट। सुपरनोवा, तो सुपरनोवा में देखिए नाव, नाव भी है, तो नाव ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं, नाव में विस्फोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में, कौन से ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। कौन से ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें शुक्र। शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा है दोस्तों, है ना, आप लोगों के सामने अभी जस्ट हमने ऊपर देखा है, शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था, शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था, शुक्र ग्रह। तो जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता है ना, अब उसको ऐसे रिलेट कराना है, जो तारा सबसे ज़्यादा चमकीला है ना, जो तारा सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो वो क्या हुआ था आपका शुक्र। तो ऐसे ही देखिए, सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर शुक्र। तो जो चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था, शुक्र। चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था, शुक्र हुआ था आपका। चमकीला ग्रह क्या हुआ था, शुक्र हुआ था। तो जो चमकीला ग्रह शुक्र हुआ था, वही है आपका सुबह का तारा या भोर का तारा, है ना। सुबह का तारा या भोर का तारा, जो ग्रह देखिए, सबसे चमकीला ग्रह हुआ था आपका शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है ना, जो एकदम से चमकता है, चमक गया, तो वो सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उसको ऐसे याद रखे थे हमने। तो वो जो चमकीला ग्रह है वही क्या है आपका, सुबह का तारा या भोर का तारा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के पास में सिक्स है,
कौन से ग्रह को कौन से ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है? कौन से ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है? तो देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था दोस्तों? शुक्र, है ना। उसके बाद सुबह का तारा या भोर का तारा भी कौन से ग्रह को कहा गया था? शुक्र ग्रह को। तो जो ग्रह सबसे चमकीला है, जो सबसे ज्यादा चमकता है, सबने सबने उसी को क्या बना दिए? भगवान। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, है ना। जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र। और उसी को बोला गया भोर का तारा, है ना, सुबह का तारा। तो वही आपका उसी को बना दिए क्या? सुंदरता का देवता। या आप ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं, जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान, सूर्य देवता की पूजा की जाती है ना। तो वो चमकीला होता है, मतलब कितना साइन करता है ना। तो शुक्र ग्रह भी चमकीला ग्रह है। तो शुक्र ग्रह की लोग क्या करते? पूजा करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ है आपके पास में, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, तस्मान, जॉन केबार्ट और एमंडसन। एमंडसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसको याद रखने का। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी ना दोस्तों, वो इंसान बड़े प्यारे थे। क्या थे? बहुत ही प्यारे थे। जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने किसकी उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, वो इंसान क्या था? बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारे थे। तो प्यारे से रिलेट करा देना है आपको पियरी। प्यारे से आपको रिलेट कराना है, प्यारे से हम प्यारे से आप रिलेट करा सकते पियरी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुव की खोज की जिस इंसान ने किए थे, वो इंसान बहुत ही क्या थे? प्यारे थे। उत्तरी ध्रुव की जो खोज किए थे, वो इंसान बहुत ही क्या थे? प्यारे। तो प्यारे से क्या रिलेट करा देंगे? पियरी। प्यारे से क्या रिलेट करा देंगे? पियरी। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, सेकंड तस्मान, थर्ड है जॉन केबॉट और फोर्थ है आपके पास में एमंडसन। तो चलिए ये बताइए आपका आंसर। तो देखिए, रॉबर्ट पियरी तो अभी जस्ट हमने देखे हैं, जो आपका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, है ना। तो उत्तरी ध्रुव की खोज कर खोज उन उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे, है ना। उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की खोज जिन्होंने किए थे वो इंसान बहुत ही प्यारे थे, तो उसी से हमने रिलेट कराए थे रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी तो हो नहीं सकते, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एमंडसन। एमंडसन। तो देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, आपका जो एमंडसन आंसर है इसको ऐसे याद रखेंगे, रिलेट करा सकते हैं, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी उनका जो माइंड था, है ना, मन था, है ना, वो जो मतलब, या ऐसे रिलेट करा दीजिए, वो इंसान के थे, एक बहुत मुंडी थे। क्या थे? मुंडी। दक्षिणी ध्रुव की खोज जिन्होंने की थी, है ना, दक्षिणी ध्रुव की खोज जिस पर्सन ने की थी, वो इंसान बहुत ही क्या थे? मुंडी थे, है ना, मुंडी थे। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज, तो देखिए मुंडी से आपको मंड मिल जाएगा। मुंडी से देखिए ये रिलेट करा देंगे मंड को। तो मंड किस में है? देखिए एमंड सेन में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंड सन ने। तो आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आप ऐसे माइंड में सेट करिए, जो दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करते करते वो आदमी मतलब, या जिन्होंने वो दक्षिणी ध्रुव की खोज किए, वो इंसान क्या थे? मुंडी थे। क्या थे? मुंडी। तो मुंडी से आपको देखिए मंड मिल रहा है, तो ये मंड देखिए किस में? एमंडसन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ है आपके पास में, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए दोस्तों, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी
सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है। तो आपके पास में ऑप्शन है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को और 4 जुलाई को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अब आप 4 जुलाई को आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब इसको आपको याद रखना है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य इनके बीच अधिकतम दूरी हो गई है ना, मतलब दूरियां बढ़ गई उनकी, किन किसकी, पृथ्वी और सूर्य की। जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी और सन है ना, जो अर्थ है और जो ये सन है, इनके बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ गई है ना। मतलब इनको एक दूसरे की क्या नहीं आ रही, मतलब अधिकतम दूरी हो गई, अधिकतम दूरी हो गई। तो दूरी को कम करना है, तो ये दूरी को कम करना है इनको, है ना, दूरी को कम करना है। तो दूरी इनको एक दूसरे की दूर, अधिकतम दूरी हो गई तो इनको एक दूसरे की क्या आने लगी, याद आने लगी, याद आने लगी। तो आप लोगों को एक सॉन्ग से मैं इसको याद रखवाऊंगा दोस्तों। देखिए, आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, आप 4 दिनों की, 4 दिनों की लंबी जुदाई, है ना दोस्तों, 4 दिनों की लंबी जुदाई, 4 दिनों की लंबी जुदाई। ठीक है ना दोस्तों, 4 दिनों की लंबी जुदाई, तो 4 से 4 मिल जाए आपको, और जुदाई से मिल जाएगा दोस्तों जुलाई, है ना। जुदाई से रिलेट करा देंगे आप जुलाई को, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, है ना दोस्तों। कितना आसान है आप लोगों के सामने। देखिए, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब हो जाती है, मतलब उनके बीच डिस्टेंस, दूरियां बढ़ गई है। तो उनको कौन सा गाना याद आ रहा है, 4 दिनों की लंबी जुदाई, 4 दिनों की लंबी जुदाई। तो 4 से 4 मिल जाएगा, जुदाई से मिल जाएगा जुलाई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, वही सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताना है। अधिकतम दूरी के लिए हमने कौन सा सॉन्ग याद किए थे दोस्तों, अब भी जस्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, तो उनको कौन सा सॉन्ग है, 4 दिनों की लंबी जुदाई। तो 4 से 4 और जुदाई से 4 जुलाई आपका आंसर हो गया था। अब इसमें देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आपके पास में ऑप्शन है यहाँ 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। कितना दोस्तों, 3 जनवरी को। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक, आपका आंसर हो गया 3 जनवरी, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जो आपका सन, सन है और अर्थ है, सन और क्या है, अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब ये क्लोज आ रहे, पास में आ रहे। तो पास में इसलिए आ रहे तो इनके बीच में कोई एक पर्सन था, इनके बीच में कोई एक पर्सन था, ऐसे रिलेट करा दीजिए। इनके बीच में, इनके बीच की दूरियां बढ़ गई थी, है ना। तो 4 दिनों की लंबी जुदाई से हमने याद कर दी थी, लंबी दूरी हो गई थी उनके बीच में, तो 4 जुलाई। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी हो रही, मतलब जो इनके बीच का जो पर्सन था, है ना, कोई एक पर्सन आ गया था इनके बीच में, किस किस के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पर्सन आ गया था। मतलब ये अब यहाँ से गायब हो रहा है, अब ये यहाँ से चले जा रहे हैं। तो कितने पर्सन थे, देखिए काउंट करें, ये 1 2 3, तो 3 पर्सन हो गए ना, 1 1 2 3, तो इससे आपको मिल जाएगा 3। ओके। और कितने लोग थे, 3, तो लोगों को क्या बोला जाता है दोस्तों, जन, लोगों को क्या बोला जाता है, जन। अब ये जन चले गए, है ना, अब ये जन चले गए, तो अब किसी को वरी रहेगी क्या, मतलब वरी मीन्स चिंता। वरी मीन्स क्या होता है, वरी इंग्लिश में वरी कहा जाता है और हिंदी में चिंता। तो अब तीन, अब ये इसके बीच, इनके बीच से ये पर्सन चले गया, तो अब वो वो किसी, उनको सूर्य और पृथ्वी को किसी की वरी है क्या, चिंता है क्या, नहीं। तो आपको मिल जाएगा जनवरी। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई एक पर्सन था, तो कितने पर्सन होंगे, 1 2 3, ये काउंट करेंगे तो 3, तो 3 से 3 मिल जाएगा। और 3 लोग थे, ये 3 लोग हैं,
तो लोगों को क्या बोला जाता है दोस्तों, जन। क्या बोला जाता है, जन। और ये पर्सन यहाँ से बीच से चले गया, जो बीच में आया था वो चले गया, तो अभी दोनों की वरी, चिंता खत्म हो गई, वरी, तो जनवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और फनी वे में ट्रिक लाता हूँ। और आप लोगों से उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसे, मतलब पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आप लोगों के लिए जितनी हम लोग मेहनत करते हैं, आप उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक कम से कम आपको एक वो जो अंगूठे वाली बटन होती है उस पर प्रेस तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ था? शुक्र। चमकीला ग्रह भी शुक्र हुआ था। भोर का तारा, है ना, या सुबह का तारा भी शुक्र हुआ था, है ना। और जो देवता, सौंदर्य का, सुंदरता का दो देवता कौन सा ग्रह हुआ था? शुक्र, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा चमकता है, तो सबसे ज़्यादा चमकीला है, इसी के कारण ये ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ही है ना। है ना दोस्तों, देखिए शुक्र ग्रह पे ही कितने सारे क्वेश्चन बने हैं आप लोगों के। तो सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे ज़्यादा चमकीला होने के कारण ये ग्रह क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है ना दोस्तों। तो ऐसे रिलेट करा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह पे ही कितने क्वेश्चन मिल गए आपको। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र था, भोर का तारा या सुबह का तारा भी शुक्र था, सौंदर्य का देवता भी शुक्र था, और सबसे गर्म ग्रह भी हो गया आपका शुक्र। नेक्स्ट है जो दोस्तों आपके पास में, सौर मंडल का जन्मदाता है। सौर मंडल का जन्मदाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके पास में ऑप्शन है, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता, तो सौर मंडल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है दोस्तों? सौर मंडल में आप लोग जानते हैं, सूर्य की सब लोग पूजा करते हैं, सूर्य को है ना, सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं सभी लोग। सूर्य नमस्कार करते, सूर्य की पूजा करते हैं, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? सूर्य को। देखिए, शनि को देते हैं क्या? नहीं। बृहस्पति को नहीं, पृथ्वी को भी नहीं, है ना। सुबह उठते हैं वैसे ही हमको सूर्य सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। तो जो सौर मंडल है हमारा, है, तो उनके जन्मदाता कौन हुए? सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट किसको देते हैं? सूर्य को। तो सूर्य को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता कौन हुआ? सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? सूर्य को। तो सौरमंडल का जन्मदाता कौन हुआ आपका? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों, एक ग्रह की अपने अक्ष से, एक क्या है देखिए दोस्तों, 13 क्वेश्चन आप लोगों के पास में। एक ग्रह की एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को, एक ग्रह है कि अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अब देखिए, ग्रह अब किस किस की दूरी बढ़ रही है? ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है ना। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है, अधिकतम दूरी हो रही है ना। देखिए, किस किस के बीच में? ग्रह और सूर्य की अधिकतम दूरी को कहा जाता है, सूर्य और ग्रह के अधिकतम दूरी को। आप लोग उम्मीद है दोस्तों, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अपसौर और उपसौर पता होगा, है ना। कि या तो आंसर अपसौर होगा या उपसौर। आपको हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता होगा। तो आज के बाद से यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए, एक आपके पास क्वेश्चन है, एक ग्रह को अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? मतलब किस किस के बीच की दूरी? ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच की क्या दूरी बढ़ रही है? दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। किस किस के बीच में? ग्रह और सूर्य के बीच में। अगर मान लो इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही है, तो ये दोनों क्या है? अपसेट है। क्या है? अपसेट। क्या है? अपसेट। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है,
दूरियां बढ़ रही है तो उदास है, अपसेट है, बोलते हैं ना, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही है तो अपसेट है, उदास है। तो ऐसे ही ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है तो ये अपसेट है। तो अप से हो जाएगा दोस्तों आपका अपसौर। अब से क्या हो जाएगा, अपसौर। अब देखिए अब किस में मिल रहा है आपको, अपसौर में। 14th क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास में, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी। अब देखिए एक ग्रह और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए अधिकतम दूरी, दूरी बढ़ रही थी तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे, उदास हो रहे थे, तो अपसेट से अपसोर लिए थे, है ना दोस्तों। तो अब इनके बीच की दूरियां न्यूनतम हो रही, कम हो रही है, कम हो रही है ना, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसौर। ये दो चीज ही होते हैं दोस्तों, देखिए या तो अपसौर होता है और या तो उपसौर होता है। आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन बना था, ठीक है ना। तो दूरियां बढ़ जाती है तो अपसेट हो जाते हैं, तो अप से अपसौर हो जाएगा, और दूरियां कम हो जाएगी तो उपसौर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसौर। 15th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो आपके पास में ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका आंसर क्या बना है, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है ना, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो आपका आंसर शुक्र हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी के समान ही कौन है दोस्तों, पृथ्वी के ही समान कौन है, शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है हमारा, शुक्र ग्रह है ना। पृथ्वी के जैसे ही कौन सा ग्रह हुआ हमारा, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह पे देखिए अभी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, शुक्र ग्रह के ऊपर आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास बने थे। सबसे चमकीला ग्रह हुआ था शुक्र, है ना। फिर उसके बाद भोर का तारा या सुबह का तारा भी हुआ था आपका शुक्र। फिर सौंदर्य का देवता भी क्या हुआ था आपका, शुक्र। सौंदर्य का देवता भी क्या हुआ था, शुक्र, है ना दोस्तों। और देखिए सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी, तो मतलब पृथ्वी के इक्विवेलेंट, पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के जितना ही, मतलब पृथ्वी के इक्विवेलेंट है, पृथ्वी के बराबर है। तो पृथ्वी के बराबर कौन है, शुक्र। तो पृथ्वी के लोग क्या करते हैं, शुक्रिया करते हैं। पृथ्वी के लोग क्या करते हैं, शुक्रिया। ऐसे भी याद रख सकते दोस्तों, पृथ्वी, पृथ्वी के लोग क्या करते हैं, शुक्रिया। तो पृथ्वी के बराबर कौन सा ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी, तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे। तथा आप लोगों की अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, इस पार्ट को, ये पार्ट 1 था आपके लिए, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वॉच किया चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।